सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। स्वागत है अद्भुत परमेश्वर की उपस्थिति में, स्वागत है चैन प्रार्थना में। बहुत कुछ है बोलने के लिए। ये प्रार्थना मेरे घर यानी कि आज 18 नवंबर को सीधा आपके पास आ रही है। ये प्रार्थना का सेशन 1 और 2 दोनों है। सब कुछ बताऊंगा। फिर से सब परमेश्वर ने आपके सम्मुख बिठाया है। आइए फिर प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो। जो बोलूं और जो आगे हो वो तेरी ओर से होगा, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखिए, सही सलामत परमेश्वर ने 72 घंटे की उपवास रखा है। पुनः प्रार्थना की मीटिंग आप देख चुके हो। अभी मैं इस चैनल पे वही मीटिंग डाल रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा इस अभी सामने से एक मीटिंग बाकी है ना, जो मुझे डालनी है संडे की। हो सकता है इस मीटिंग के बाद यानी कि इस मीटिंग के बाद आप वही मीटिंग देखो, सेशन 1 या 2 में। दूसरा, ये सेशन लंबा चलेगा क्योंकि ये सेशन अभी 18 तारीख का भी है और 19 तारीख का भी है। ये 19 तारीख का सेशन बदल जाएगा जैसा भी होगा, लेकिन मैं अपने घर से बोल रहा हूँ शाम को। इस समय लेट सेशन आ रहा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, 72 घंटे का हमारा 11 महीने, जो 11 महीने का टारगेट था पूरा हो रहा है ना। सिर्फ एक बार उपवास रह गए, जो दिसंबर में 14, 15, 16 रखेंगे। परमेश्वर चाहा तो अद्भुत जगह पे रखे जाएंगे इस बार भी, जैसे हर बार रखे जाते। देखिए, सही सलामत परमेश्वर मुझे पुणे प्रार्थना भवन ले गया, 3 दिन अद्भुत कराया और पुणे प्रार्थना भवन में अद्भुत चमत्कार और अद्भुत चीज़ें मैंने देखी, इंक्रीज देखा। और इस समय मैं गवाहियाँ सुन रहा हूँ। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो गवाहियाँ दे रहा है। हर एंगल से गवाही आ रही, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग हो, चाहे वो चंगाई की हो, चाहे छुटकारे की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो, चाहे वो मिरेकल मनी की हो, चाहे खोए हुए को पानी की हो, चाहे वो किसी गिफ्ट की हो। हर एक एंगल की गवाही आ रही है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि फास्टिंग का जवाब दे रहा है प्रभु, और 11 महीना में जो हमने बोया है वो सब दे रहा है। अब चैन प्रार्थना की बात करते हैं। ये चैन प्रार्थना 1 तारीख सितंबर से स्टार्ट हुई थी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। जो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ वो यूट्यूब पे वायरल रहे 31 दिसंबर तक, लेकिन चलता रहेगा वो। लेकिन ये सबके लिए अभी फिर उन लोगों के लिए हो जाता है जो नए जुड़ते हैं, और जो अभी जुड़ चुके हैं, जितने नए लोग जिन पे मेरा कोई व्हाट्सअप नहीं है, यही है, उनको मैं आने टाइम में नया नंबर देने वाला हूँ, जिससे कि वो कॉन्टैक्ट में बने रहे। देखिए, चैन प्रार्थना का जो आरंभ था, अब उसका पूरा समाप्ति का समय आ रहा है ना। आज 18 तारीख है। ये महीने के 12-13 दिन और 30 दिन वो, तो पूरे हमारे 122 दिन 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएंगे और टारगेट जो 2026 का पूरा होगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर आपकी दुआ का जवाब दे रहा है और खुदा ने बीते दिनों में सही सलामत रखा। बस प्रार्थना करते रहना। घर परिवार के लिए, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, ठंड का मौसम है, और पूरे घर के लिए प्रार्थना करो। देखिए, जब हम परमेश्वर के बढ़ते हैं तो प्रार्थना करना हमारा जायज़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बैरी भी अपना काम करता है। दूसरा, अभी मैं चैन प्रार्थना का जो व्हाट्सअप है, अब इसको मैं ओपन नहीं करा, काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 दिन हो गया। मैं फिर से इसको रिकॉर्डिंग भेजूँगा, फिर से आपसे बात करूँगा। मैं आपको सब कुछ इसलिए क्लियर बताता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सब कुछ मैंने बताया है। एक परिवार की तरह खुदा ने मुझे दिया, तो एक परिवार की तरह ही मैं कुछ छुपाता नहीं, सब कुछ बताता हूँ, ताकि आप एक रत्ती भी किसी भी बात की कन्फ्यूज़न ना रहे। दूसरा, अभी इस चैनल पे ना अभी लाइव प्रार्थना चल रही है, रिकॉर्डेड है वो, है ना, जिसमें आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं कर सकता। अगर कुछ ऐसी वीडियो आती है जो आपको लाइव दिखे, है ना, लाइव दिखे, लेकिन अगर उसमें मैं डेट नहीं बता पा रहा हूँ, प्रेजेंट डेट, तो वो लाइव नहीं होगी। मेरी बात सुनना। मानो मैं कल लाइव आया, कभी भी लाइव आया, मैं उस तारीख की डेट बताऊंगा कि मैं इस समय लाइव आया हूँ, समझ के। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ 18 तारीख, तो ये भी वीडियो बनी है, लेकिन ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड लाइव चल रहा है वीडियो बनने के बाद। थैंक यू जीसस। दूसरा, देखिए, इस महीने के टूर बहुत सारे परमिशन लगा दिए। पुणे प्रार्थना भवन कंप्लीट हो गया, और झारखंड का हो गया, अंडमान निकोबार का हो गया, और इंदौर और देवास को दोनों मिला के 9 अक्टूबर को पिछली बार कंप्लीट हो गया था। तो अब मेरा जो रांची का टूर है वो पेंडिंग पड़ा है ना। और कली टेम्पल तो परमेश्वर मुझे हर महीने अब भेजने लगा, मैं फिर से वहाँ जाऊँगा। प्रभु की संगति करना ज़रूरी है। और लेकिन जो काम है, जो मुझे काम करना है, और जिस काम करने के अब वो समय आ चुका है, जिसमें हम और आप मिलकर काम करेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वो है अब मकान सर्च करना जाना। फिर से मैं पंजाब जा रहा हूँ। देखिए, पिछली बार गया था तो हो सकता आपको मौका नहीं मिला होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं जाने वाला हूँ, और अब से वही टूर होगा। मैं 20, 21, 22 3 दिन वहाँ जाऊँगा पंजाब में। परमेश्वर की इच्छा से मीटिंग भी है, लोग बुला भी रहे हैं, और जो काम मकान का वो भी देखना है। उसके बाद फिर मैं जाऊँगा 24 से अमृतसर,
वहाँ मीटिंग भी है, पठानकोट में मीटिंग है, उससे आगे भी मीटिंग है, और मकान भी सर्च है। मैं अपने आपके कान में, प्रभु के कान में डाल चुका हूँ, है ना। लेकिन परमेश्वर मुझसे कहा, मैं नहीं बता रहा था इस बार आपको, जब मैं फास्टिंग में था, जब भी प्रभु ने मुझसे कहा था कि बताना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको मजबूत करेंगे। मेरा पहला रिक्वायरमेंट है कि प्रार्थना करना। प्रार्थना मस्ट है, प्रार्थना करना कि परमेश्वर जो काम में जा रहा हूं वो कर पाऊं। दूसरा कि मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, जो परमेश्वर की अकॉर्डिंग चलना चाहता है, जो मदद करना चाहता है, जो हेल्प करना चाहता है, जैसे आपने पहले बहुत लोगों ने कहा था, अब वो घड़ी आ चुकी है, अब देर नहीं है। ठीक है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई हम इस तरह आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप पंजाब में हैं, आप पंजाब के द्वारा मदद कर सकते हैं, आप जैसी मर्जी मदद कर सकते हैं। ये ऑफरिंग, दान, दशवांश में नहीं आएगा, ये एक मदद है। देखिए आपको कितनी खुशी है, जैसे एक प्रभु के दास को खुशी होती है। मैं वही नोट कर रहा था, जब कोई गवाही देता है ना, जब कोई गवाही देता है, कलीसिया गवाही देता है, प्रभु के दास मैंने मकान वाले, तो परमेश्वर का दास गदगद हो जाता है। जब मकान की गवाही हो, बेबी ब्लेसिंग की हो, शादी की हो, ए से जेड तक, जैसे अभी मुझे गवाही है तो मेरा खून बढ़ रहा है, मुझे एक अच्छा लगता है ना। जैसे खुशी की खबर आती है, मैं अपने घर से जाता, जब दूसरों की खुशी सुनता हूं तो एक आनंद मिलता है। चाहे मेरी कलमनी हो, चाहे वो बेबी ब्लेसिंग हो, चाहे कोई भी हो, जहां मैं जाऊँ खुशी की खबर आए तो अपने आप को एक पॉजिटिव फील होता है, एक धन्यवाद परमेश्वर को देना अच्छा लगता है कि हाँ प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। मेरी बात समझना। और जब कोई इंसान किराए पे मकान में अपना जाता है तो इतनी खुशी होती है, और फिर परमेश्वर का दास क्या करता है, धन्यवाद देता है कि प्रभु प्रार्थना का जवाब तूने दिया, इस भाई को, इस बहन को अपने घर से नवाजा। आप सब निजी घर में रहते हैं, अधिकतर लोग रहते होंगे, तो उनको एक अलग खुशी है, निजी मकान है। देखो मेरे लिए तो सिर्फ परमेश्वर घर ही सब कुछ है, देखिए फिर भी इस संसार में रह रहे, जो नीड है घर वालों को, जो नीड है यहाँ तब भी है। मैंने कहा ना, अगर परमेश्वर मुझसे कहता बेटा किराए पे रहे, तो मैं हमेशा किराए पे रहूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरा मकान तो खुदा ने, मैं बोल सकता हूँ अब, स्वर्ग में बन चुका है। आमीन। लेकिन जो भी है ना, परमेश्वर ने जो दिया है, जो काम दिया है, अब आपको कितनी खुशी होगी, अरे प्रभु का दास के भवन बन रहा है, परमेश्वर का दास का घर बन रहा है ना। कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो ये भी एक बंधन टूटेगा, ये भी एक श्राप हटेगा, ये भी एक परमेश्वर एक बढ़ोतरी की तरफ ले जा रहा है, किराए के मकान से बढ़ोतरी की तरफ, है ना। एक बहुत बड़ी प्लानिंग है परमेश्वर की। उस चीज में आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उस चीज में आप हेल्प कर रहे हैं, ये सोचकर प्रभु के दास का नहीं, वो आपका ही मकान है, वो परमेश्वर का ही तो है। देखिए मैं जहां खड़ा हूं, लेकिन मैं भवन बोल के नहीं ले रहा हूं, मैं प्रभु का भवन बनाना है ना, मुझे प्रभु ने कहा ही नहीं ये वाली बात, नहीं तो मैं भवन बोलता, है ना, अगर प्रभु मुझसे आता। नहीं, हाँ वो बात अलग कि जहां मैं हूं वहां खुदा का काम होगा, ऑनलाइन मीटिंग होगी, फिर भी मैं भवन नहीं बोल रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं परमेश्वर का दास के उस घर को बना रहा है जो खुदा का घर है। खुदा का घर तो हर कोई, हम भी और आप है, तो कितनी आपको खुशी होनी चाहिए, अरे परमेश्वर के दास का निजी मकान बन रहा है, चलो हम भी इसमें कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर के प्रेमी लोग हो, जो परिवार समझते हैं। प्रार्थना सब करेंगे, प्रार्थना सब करे, ये भी मेरा, सब करेंगे, सब करे, है ना। लेकिन एक सोचो, परमेश्वर आपको मौका दे रहा है किसी घर, दास के घर को बनाने का। खुदा आपको मौका दे रहा है, परमेश्वर मुझे मौका, यार किसी को मौका देगा आपको ऊंचा उठाने का। परमेश्वर रखता नहीं किसी का, और ये मौका है। मतलब अगर एक परिवार का हम दो और आप एक प्रेम करते हैं, तो खुशी मेरी है ना, वो मुझसे ज़्यादा आपको होनी चाहिए, और होगी, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेमी लोग हो। आमीन। तो वो खुशी कितनी होनी चाहिए, अरे खुदा के घर, खुदा का परिवार शिफ्ट हो रहा है, खुदा के एक दास, फिर हमारे प्रभु के जो दास है वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो आओ हम उनकी मदद करते हैं। परमेश्वर आपको अच्छा ब्लेस करे। मैं कहता हूँ बहुत ताया से दे, ताकि आप उसमें मदद कर सको। ये समय है, मैं सच कहता हूं, जो खुदा ने मुझे बातें बताई है इन दिनों में, अद्भुत बातें हैं। आप करके देखेंगे, भरपूरी का आत्मा पाएंगे। आमीन। फोर्स नहीं है, खुशी है। और जब मैं उस घर में परमेश्वर हमें ले जाएगा, वो अपने मकान, तो कितनी खुशी होगी। जैसे मैं हर चीज लेता हूं, फोन हो या कुछ भी हो, आपके पैसों, कितनी खुशी होती है। तो वही खुशी होगी जब हम सब मिलकर परमेश्वर के उस प्रभु के दास के घर को बनाएंगे। आमीन। हालेलुया। तैयार है आप खुशी बांटने के लिए, खुशी इजहार करने के लिए मेरे साथ? तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, और आपका भी, कि आप आगे बढ़ रहे हो।
देखिए हमारे 72 घंटे के फास्टिंग कंप्लीट हो गए। जैसा ये पूरा साल का जो मैप था बिल्कुल वैसा है करा परमेश्वर ने, और आगे तो 110% वही करेगा, क्योंकि इतना ब्लेस, इतना परमेश्वर मुझे जो चखा, जो परखा है ना। और जो मैंने कहा ना कि आज आप परीक्षा की मेज पे मेरे साथ थे, तो अनुग्रह के मेज पर भी होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। देखिए समय आ चुका है, नवंबर जा रहा है, दिसंबर बाकी है। ये 1.5 महीना तो मैं बिजी हूँ उसी मकान के चक्कर में, और मुझे पता है प्रभु ने कह दिया तो कह दिया। जब हम पवित्रता में चलते, जब हम आगे कार्य में चलते, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें ना मिले, जो अच्छी वस्तु हो। आप मदद करें तब भी, ना करें तब भी, बस प्रार्थना करना। और जो परमेश्वर की अगुवाई करे, जो इस खुशी में शामिल करता है, वो हाथ बढ़ाए, आगे बढ़े, जो कह चुका है और जो कहना चाहता है वो भी। क्योंकि मिरेकल, देखिए मिरेकल मनी का आपने टेस्ट मनी सुनी है, और पता नहीं कितनी मिरेकल मनी खुदा के पास है, कितनी मिरेकल आशीष खुदा के पास है जो अभी आपको देने पर है। लेकिन सिर्फ इसी चीज पर कौन आगे बढ़ेगा, कौन परमेश्वर के दास को घर का एक सपोर्ट करेगा, खुद आपकी सपोर्ट करेगा। आमीन। 72 घंटे की फास्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब 14, 15, 16 सिर्फ 3 फास्टिंग रह गई हमारी, जो हम दिसंबर में रखेंगे। वो हमारे साल की लास्ट फास्टिंग होगी। मुझे लगता है उसी फास्टिंग में परमेश्वर 26 की प्लानिंग बताएगा, या उसकी इच्छा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अब से और बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपसे और बड़े काम करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का शुक्र करता हूं। हर एक इंसान चेन प्रार्थना वाला जो मुझे सुन रहा है, वो गवाही दे रहा है भी इस वक्त यीशु मसीह के नाम में। पिता, तू जब क्षमा करता है, पवित्रता के साथ हम चलते हैं, तो हमारे सब कुछ देता है। आज मैं फिर से मांगता हूँ इनकी हर एक गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये प्रार्थना खुदा ने अभी मुझसे करवाई है। उपवास के बाद 72 घंटे के बाद मैं वहाँ से निकला। देखिए मेरी फ़्लाइट रात की थी, 17 तारीख रात की, और खुदा ने उस फ्लाइट को 12 घंटे पहले कर दिया, सुबह की हो गई। मैं कल आ गया था, कल रैश किया, आज आपके सामने आया। मैं प्रार्थना ही कर रहा था, परमेश्वर क्या करना है, संडे वाली मीटिंग दिखानी, परमेश्वर का नहीं बोलना है ताकि लोगों तक पैगाम पहुंच सके। मैंने कभी भी कुछ बात छुपाई नहीं है। खुदा ने जो मुझसे कहा मैंने वही बताया आपको। हाँ, खुदा कुछ कहता नहीं बताना तो मैं नहीं बताता हूँ, है ना, लेकिन जो कहता है बता तो मैं बताता हूँ। ये नहीं कि आप सपोर्ट करो, कि आप आत्मिक सपोर्ट करो। परमेश्वर ने कहा उपवास का जो मतलब है वो बहुत गहरा है। जैसे हम योएल का पढ़ते हैं 2:15 में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप तैयार हैं बड़ी आशीष के लिए? आप तैयार मिरेकल मनी के लिए? आप तैयार हैं 2026 में नाचते गाते? तो ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। जो खोया है वो पाओगे यीशु मसीह के नाम में। समय आ चुका है, अब देर नहीं होगी। देखिए यहाँ लिखा है, सियोन में नरसिंह का फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुण्य को बुला लो, बच्चों दूध पीतों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपनी कमर से निकल आए। याजक जो यहोवा के टहले हुए वे आंगन और वेदी के बीच में रोड कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग के नाम धराई ना होने पाए, ना जाति जाति उसकी उपमा देने पाए। जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए उनका परमेश्वर कहाँ रहा? मैंने पहले बताया तो उपवास बहुत पवित्र चीज़ है। उपवास का मतलब बहुत गहरा है। परमेश्वर इच्छा बदलता है ना, जो अनहोनी होती है उसे होनी में तब्दील करता है। मतलब ऐसा बदलता है, ऐसा कुछ करता है जो कल्पना से परे है। उपवास पाप क्षमा कराता है, उपवास खुदा के नज़दीक लेकर आता है। जब हम रियल उपवास रखते हैं, पवित्रता के साथ खुदा के संगत बैठते हैं, तो परमेश्वर हर वो चीज़ जो असंभव रखती है संभव करके दिखाता है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। फिर जब हम ये पढ़ते हैं और जो नुकसान होता है उसकी भी भरपाई करता है। फिर क्या लिखा है 18वें पद में, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे और मैं भविष्य में तुम्हारा अन्य जाति तुम्हारा नाम धराई ना होने दूंगा। खुदा का वादा, इस वादे को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा इस वादे को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा 2026 रिकवरी का है। परमेश्वर ने कहा 2026 खोए हुए को चीज को वापस लेने का है। परमेश्वर ने कहा 2026 में हर डूबी चीज बाहर आएगी, यानी कि रिकवरी होंगे। फाइनेंस में भी, आत्मिकता में, शारीरिक में भी, हर जगह से रिकवरी होंगे। रिकवरी 2026 में यीशु मसीह के नाम से। फिर यहां लिखा है, जब मैं इसको पढ़ रहा था 23वें पद, यहां लिखा है
हे सिय्योन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा भौसाए से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। क्या बात है! अगली और पिछली वर्षा का ना, ये प्रजन की आशीष और बीते जो खोया वो आशीष भरपूरी क्या रही यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा भरपूरी क्या रही यीशु मसीह के नाम में। तब खलियान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड में नया दाख मधु ताजा तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों येलेक और हासिल ने और गाजामंग नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा था, खा ली थी, उसकी हानि मैं तुमको भर दूंगा। तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्रय किए। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। यह है ब्लेसिंग उपवास के बाद, जब परमेश्वर खोलता है रास्ते। जितने उपवास प्रभु आवाज़ दे रहा है, इस हमने 2025 में रखे हैं। ये ब्लेसिंग साल तो जाएगा ही जाएगा, जो लास्ट में 1.5 महीना रह गया। आने वाला साल भरपूरी आशीष का है, बरसात का है, बाढ़ का है, जो आशीष है यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। और हम अपनी खुली आंखों से अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लाइफ में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदा का दास पवित्रता में होकर बोल रहा हूँ, इस पुल पे बैठ कर बोल रहा हूँ, ऐसा ही और आज से ही होगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने, मैं कल ही पुणे में था तो परमेश्वर मुझे आवाज़ दी कि परमेश्वर ने कहा कि मैं कलीसिया की तारीफ़ करूं। परमेश्वर की तारीफ़ है, खुदा की दुल्हन है। मैंने कहा उनसे, मैं कहा मेरी परमेश्वर जो कलीसिया दी है मैं उस पर विश्वास करता हूं। खुदा पहला विश्वास करता हूं और उसके बाद क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो लोग खुदा के लोग हैं। अब मैंने आज तक जो कहा है आपने माना है और अब आप जो बोलोगे वो होगा यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वीडियो का जो परमेश्वर मुझे कहा, ये जो वीडियो की सारी बात है ये खुदा की ओर से है। ये आप 2 चैनल पे देखोगे, आज भी और सुबह 6 बजे भी, जिससे कि आपको पता चले कि परमेश्वर और बड़े काम करना जा रहा है। दूसरा, चैन प्रार्थना चलती रहेगी। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं हाथ और धन्यवाद करता हूँ अपने 72 घंटे की फास्टिंग अपने पवित्र भवन में, पुणे प्रार्थना भवन में रखवाई। धन्यवाद करता हूँ जितने भी भवन आपने दिए उन सबके अगुओं को, उनकी फैमिली को संभालना, हर कमी घटी को दूर रखना। पिता तेरा दास फिर से रवाना हो रहा तेरे कहने से, तेरी आज्ञा से वीडियो बन रही है पिता। जो मैसेज तूने तैयार किया है ये आज का भी 2026 का भी है, सारी ब्लेसिंग हम रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की हर ब्लेसिंग को तूने हमें दिया। धन्यवाद करता हूँ तेरे लोग तेरे दास के साथ खड़े हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये तूने ही दी है पिता, मैं कुछ नहीं, मैं राखक मिट्टी हूँ। सारा आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ, तुझे ऊंचा उठाता हूँ पिता। पिता हम सब बाद में है, पहले तू है, तू करेगा। तू मदद ना करे तो कोई नहीं कर सकता। कि आपने ठाना है तो विश्वास करता हूँ, ये मुझे चिन्ह साइन तो दिखा रहा है, मैं विश्वास करता हूँ पिता। हमारे उपवास का एक प्रतिफल तो दे रहा है, हमारी आशा फिर कभी ना टूटेगी। विश्वास करता, हर एक वचन जो तेरा आया हुआ है उसे हम रिसीव करते हैं और घोषणा करते हैं कि 1.5 महीना तो अद्भुत जाएगा और आने साल हमारे रिकवरी का होगा पिता। सारे टूट तेरा मैं सौंपता हूँ, हर चीज़ को तेरा मैं सौंपता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं पिता वो सारी गवाही देंगे, विश्वास करता हूँ पिता। तूने प्रार्थना से धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपकी एक एक प्रार्थना गवाही में लेकर धन्यवाद करता हूँ। और जो कहा गया है वीडियो के लास्ट में आपको QR कोड, बैंक अकाउंट मिलेगा। इस बार आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उस प्रभु के दास के मकान के लिए परमेश्वर जो आपको अगुवाई करे, मदद करना है। ये एक बीज बोना दिखा दो आप, लेकिन ये ऑफरिंग नहीं है, ये दान नहीं है, ये सपोर्ट है, ऑनलाइन सपोर्ट जो आप अपनी इच्छा से करना चाहते हो। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो प्रभु बोले, जो अगुवाई हो वही आगे। मैं नहीं कह रहा फोर्स करो, प्रार्थना सबसे कहता हूँ फोर्स करो, फास्टिंग रखो। ठीक है, तो परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष दे। आप अगर इस बारे में भी कोई बात करना चाहते हैं, कुछ भी आपको प्रभु अगुवाई कर रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, आप किसी टाइप भी मदद कर सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।